देखिए, पहली बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल, कल की घटना यह है कि अरविंद केजरीवाल जेल से उनको बेल मिल गई है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी जेल में ही है। दूसरी बात, हरियाणा का चुनाव सामने है तो हम, लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, जो अभी पूर्णिमा जी ने कहा कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी का जो भोजन है वो कांग्रेस है। अभी तक जो उसको सफलता मिली है वो कांग्रेस को निगल के ही मिली है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो। अब तीसरा हरियाणा है, और केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी का लक्ष्य बहुत साफ है। उनको ये पता है कि अगर हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, बन चुके हैं राष्ट्रीय पार्टी, अब उनका अगला लक्ष्य है कि कांग्रेस को रिप्लेस करके नंबर 2 की पार्टी होना। जो भी कर रहे हैं वो, गुजरात में वो लड़े, वो जानते थे कि हम कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन वोट परसेंट बढ़ जाने से हम राष्ट्रीय हो जाएंगे। और याद होगा, रिजल्ट आते ही वहाँ मिठाइयाँ बंटने लगी। हम लोग सोच रहे थे कोई सीट उठ मिली है क्या, तो पता चला कि ना राष्ट्रीय पार्टी हो गई। बहुत सिंपल सी बात है। केजरीवाल ये जानते हैं कि क्षेत्रीय जो तगड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके मुकाबला करना केजरीवाल के लिए मुश्किल है। जहां भी है, जहां कांग्रेस है, और वहां पे अगर बीजेपी थोड़ी कमजोर है तो कांग्रेस को निगल करके आप कांग्रेस की जगह ले लो। आप पार्टी का लक्ष्य ये है। ये इंडिया अलायंस और फलाना मेरे समझ में नहीं आता। कभी पंजाब में आप एक दूसरे के दुश्मनी, मतलब आप प्रतिद्वंदी थे, दिल्ली में साथ हैं, हरियाणा में प्रतिद्वंदी हैं। तो ये देखिए, केजरीवाल जी की निगाह इस बात पर नहीं है कि हरियाणा में कितनी सीटें पाएंगे, जैसे इन्होंने कहा। और मैं ये कह रहा हूँ कि अजीब चीज़ है, जो दिखाई कल दे रहा था पूरे चैनल पर, जैसे कि बीजेपी बड़ी डिफेंसिव हो गई केजरीवाल के बाहर आते ही। हकीकत ये है जो आप करें, केजरीवाल जी अगर जाएंगे हरियाणा में तो किसका, गैर भाजपाई वोट को ही तो पाएंगे ना, चाहे वो 10 वोट हो, 20 वोट हो, 30 वोट हो, बहुत सारा। वो जो भाजपा विरोधी वोट है, वो बीजेपी वहाँ जीतती है नहीं जीतती, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी एंटी बीजेपी वोट है उसमें निश्चित तौर पर सेंध लगेगी। वो मायावती की तरह की कहीं नहीं होती। जैसे आजमगढ़ में जब मायावती अखिलेश एक साथ थे तो अखिलेश जीत गए थे, और जब उसके बाद दोबारा बाई इलेक्शन हुआ तो मायावती एसपी से अलग हो गई और बीजेपी कम वोट पा करके जीत गई। तो इलेक्शन में समीकरण देखिए, अगर मैं नहीं जानता कितना मिलेगा उनको, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि 5 साल पहले क्या था। 5 साल पहले बीजेपी भी बंगाल में 3 सीटों पर थी, 5 साल के बाद 73 सीट पे आ गई, और आप पार्टी कहीं भी नहीं थी। कौन जानता था दिल्ली में इस तरह से हुआ, पंजाब में हुआ। तो उनका बहुत पहले से, जब योगेंद्र यादव इसमें थे, तब से हरियाणा उनके उस हिट लिस्ट में है कि हम हरियाणा में ऐसा कुछ जहां कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई हो, अगर बीजेपी कमजोर होती है तो हम कांग्रेस को हमला करेंगे। अब ये क्या होता है नहीं। दूसरा, एक जो बात अभी आपके लोग कह रहे थे, राशिद इंजीनियर को जब बेल मिली है तो लोगों ने कहा कि ये बीजेपी की साजिश है ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का नुकसान हो जाए, नुकसान हो। एक आध लोग कह भी रहे हैं, आपके यहाँ मैं देख रहा था कि ये बीजेपी की साजिश है, कि कल को ये तक न कह दें कि मोदी जी इसीलिए गए थे चीफ जस्टिस के यहाँ, कि छोड़ दो इनको। मैं एक लाइट मूड में बात कर रहा हूँ। हकीकत देखिए ये है कि अभी ये हरियाणा में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन एक राष्ट्रीय राजनीति में केजरीवाल का जो कल का भाषण है, ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो गैर राष्ट्रवादी ताकतों, कम से कम बीजेपी की तो ये इमेज है ना कि राष्ट्रवाद की वो है, तो ये राष्ट्र विरोधी ताकतों से मैं लड़ूंगा। वो राष्ट्र विरोधी ताकतें कौन है? या तो आप अगर कह रहे हैं कि बीजेपी राष्ट्र विरोधी है, हालांकि ये बात जनता के तो गले उतरेगी नहीं, तो फिर बाकी राष्ट्र विरोधी ताकतें कौन सी? वो जो कल कह रहे थे कि 100 और राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ मैं लड़ूंगा, मैं कट्टर राष्ट्रवादी हूँ और सारी चीज़ें, तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ इतनी बात है कि, और केजरीवाल जी चूँकि उनको सरकार मुख्यमंत्री के काम से छुट्टी मिली हुई है, तो अब पूरी एनर्जी वो पार्टी के हित में, वो पूरी ऊर्जा वहाँ लगाएंगे, बाकी जगह इशारों से काम चलेगा। तो ये प्रतीक्षा रहेगी
कि ये आपका बाहर आना, मुझे ऐसा लगता है कि ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए चुनौती है और कांग्रेस अंदर खाने इस बात को समझ भी रही है। और एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि शराब घोटाले का जो पहला मामला किसी ने उठाया था, अजय माकन ने, हाँ, और अजय माकन ने ही अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी और उनकी बर्खास्तगी की मांग की थी। कल मैं अजीब विचित्र हालत देख रहा था कि जब कांग्रेस उनकी रिहाई को लोकतांत्रिक बता रही थी, अजय माकन का कोई ट्वीट आया है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन दिलचस्प यह है कि जनता, ऐसा नहीं होता सब कुछ भूल जाती है, जनता को याद रहता है। नतीजे क्या होंगे मैं कह नहीं सकता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।